में आज जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर मतवालों ने रंग बिरंगी लाइट्स, हरी भरी झंडे लगाकर पूरा देश सजा दिया। कराची में बड़ी चौराहों के इर्द गिर्द कायम इमारतों की सजावट ने शहर के रंग ढंग ही बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की कोसों कज़ा छा गई। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में रवायती अंदाज से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जिंदा दलान लाहौर में रात 12 बजते ही ग्रेटर इकबाल पार्क, पंजाब स्टेडियम, कलमा चौक समेत दीगर मुकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। ताहम बातज़ां दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर आज इत्तफाक हो जाएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार आज वज़ीर आला हाउस जाएंगी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों तरफ से 12-13 नाम हैं। तमाम नाम काबिल एहतराम और अच्छे हैं। मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान वज़ीर आला के लिए कहीं और से नाम नहीं आएगा। जो नाम हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं में से फाइनल होगा। आज रात 12 बजे तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। उनका कहना था, अगर किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ तो वो 2 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। अगर कमेटी में भी ये बात ना बनी तो मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। ख्याल रहे कि मुराद अली शाह और राना अंसार के दरमियान निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। ताहम अब तक किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। सदर अलवी, सियासतदान दरगुजर का रास्ता अपनाएं, नफरत की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी का कहना जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, आज़ादी की जदोजहद 1857 में शुरू हुई। आइन, कानून और मेरिट की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी गईं। आज भी हमारे फौजी और सिविलियंस पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादत दे रहे हैं। इन कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वतन के दिफा और सलामती के लिए जदोजहद करने वालों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर पाकिस्तान का कहना था कि आज़ादी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गईं। इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो तितर बितर हो जाएगा। उनका कहना था कि सियासतदान और स्टेक होल्डर्स सफ़ो दरगुजर का रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान अपने लीडरों से तकाजा करता है कि इकट्ठे हो जाएं। हमें नफरत की बजाय मोहब्बतों को फ़रोग देना होगा। परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक परवेज़ इलाही को नज़रबंदी ऑर्डर की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अडयाला जेल से रिहा किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब और रावलपिंडी ने चौधरी परवेज़ इलाही को जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। बादशाह चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया। नैब की जानिब से अदालत से चौधरी परवेज़ इलाही की राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई। दलाल सुनने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात ने फैसला महफूज कर लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि परवेज़ इलाही बुजुर्ग हैं, उन्हें ऊपर लाने की बजाय गाड़ी में ही वकालतनामे पर दस्तखत करवाएं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 19 जुलाई को कैंप जेल लाहौर से निकाल कर अडयाला जेल पहुंचाया गया था। परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया और उनकी नज़रबंदी के अहकाम डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी किए थे, जो 30 रोज़ के लिए थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 MPO के तहत अपनी नज़रबंदी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था।